Hello student, this is Archana ma'am. Welcome back Brain Magnet. स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5th। 4 क्वेश्चन है, कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट। एक कंटेनर दिया हुआ है जो ऊपर से क्या है, ओपन है, और किसका बना हुआ है, मेटल शीट का बना हुआ है। इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, और किस फॉर्म में बना हुआ है, कोन की जो फ्रस्टम फॉर्म होती थी उससे बना हुआ है। और उसकी हाइट दी हुई है 16 सेंटीमीटर दी हुई है, 16 सेंटीमीटर हाइट है। और उसका जो रेडी दिया हुआ है वो दिया हुआ है लोअर एंड अपर एंड्स 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला जो लोअर एरिया है वो 8 सेंटीमीटर और अपर एरिया 20 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क, हमें मिल्क की क्या करनी है, कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। विच कैन कम्प्लीटली फिल इन कंटेनर, इसके अंदर कितना मिल्क आएगा। एट द रेट ऑफ 20 पर लीटर, यदि मिल्क का जो रेट है 20 रुपीज पर लीटर है। तो ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल सीट, और हमें जो मेटल जिस चीज का बना हुआ है ये मेटल सीट का, उसकी कॉस्ट भी हम लोगों को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है कि कितने एरिया में ये बनी है, कितने एरिया से इसमें पूरा एरिया कवर करने के लिए कितनी मेटल सीट यूज हुई है इस कंटेनर को बनाने में। इफ द कॉस्ट ऑफ 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, हमें इतनी लेनी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो जो वैल्यू हम लोगों को गिवन है वो वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो R1 R2 दिया हुआ है हम लोगों को, तो सबसे पहले एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन, फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा, तो सबसे पहले हम एरिया R1 रखेंगे। R1 कितना दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है हम लोगों को R1 दिया हुआ है 20, R2 दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी हुई है इसकी 16 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या निकालना है, पहले वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। 1/3 पाई की वैल्यू यहाँ पर रखनी है 3.4 इंटू हाइट कितनी दी है 16, ये दिया हुआ है 20 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8। ओके, इस तरीके से यहाँ से ब्रैकेट रख लीजिए बड़ा। 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 होगा, इसकी करेंगे तो 64, और प्लस में ये आ जाएगा हमारा 160। ओके, 1/3 इंटू पाई 3 इंटू 16, अब इनको सभी को प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी इंटू में 624, इसे 3 से कट करते हैं, 3 2 जा 6, 0 3 8 जा 24, और इसे 100 से करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारी, सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे 14 इंटू 16 इंटू 208 अपॉन में 100। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 0.44992 अपॉन में 100। देखिए यहाँ पर 100 है तो इसके बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 1044.92 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है। लेकिन यहाँ पर हमें वॉल्यूम बताना है, यानी कि जो कंटेनर दिया हुआ है तो वॉल्यूम किसका बताना है, हमें मिल्क का बताना है। तो मिल्क, कितना मिल्क इसके अंदर आ जाएगा तो वो हमें लीटर में बताना होगा। तो लीटर में बताने के लिए हम इसे डिवाइड कर देंगे 1044.92
92 को 1000 से, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1044.992 लीटर। ओके, इतना हो जाएगा। तो 1000, तो देखिए यहाँ पर 9 है, तो इसकी वैल्यू इधर बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.45 लीटर। ओके, इतना मिल्क इसके अंदर आ सकता है। अब देखो, अब ये तो हमें पता चल गया है कि इसके अंदर इतना मिल्क आ सकता है। अब उसने पूछा है कि कॉस्ट, अब हमें इसकी कॉस्ट बतानी है, ऑफ द रेट ऑफ 20 रुपीज 1 लीटर। यहाँ पर कॉस्ट बता देंगे, तो कॉस्ट ऑफ मिल्क, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क कितनी है, 20 रुपीज़ है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ कितने मिल्क की बतानी है, 10.45 लीटर की बतानी है हम लोगों को। तो इससे हम 20 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 10.45। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो RS इक्वल टू कितना आ जाएगा, इतना हमारा ये इसका कॉस्ट आ जाएगा। ओके, ये वाली इतनी कॉस्ट आ जाएगी। फिर हमें क्या बताना है, इसका एरिया बताना है, ये अब ठीक है। कॉस्ट भी पता चल गई हम लोगों को, कितना मिल्क इसके अंदर फिल किया जा सकता है वो भी पता चल गई। अब करेंगे कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, तो यहाँ पर करेंगे एरिया यूज्ड बाय मेटल शीट। ओके, तो देखिए इसे पूरा बनाने में कितनी सीट, चारों तरफ यहाँ से यहाँ तक इसको कितनी सीट लगी है, और इसका बेस वाला एरिया भी हमारा बंद है। ऊपर से क्या है, ये ओपन है, लेकिन यहाँ से क्या है, ये पूरा बंद है। तो पूरा कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे इसको पूरा बनाने में, और ये वाला बेस वाला एरिया। तो क्या करेंगे, किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ये कर्व सरफेस एरिया, या तो इसको रफ कर देते हैं, यहीं से लिखना, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो एरिया यूज्ड बाय मेटल शीट, एरिया यूज्ड बाय मेटल शीट, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कितना, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके लिए, कर्व सरफेस एरिया ये हो जाएगा पाई R1 प्लस R2, क्योंकि किसके लिए निकाल रहे हैं, कोन के लिए, प्लस में पाई R स्क्वायर 2। देखिए पाई की वैल्यू पता है, ये पता है, हमें L निकालनी होगी। तो देखिए स्लैंट हाइट हम यहीं पर निकाल लेते हैं, R1 R2 कितना दिया हुआ है, तो स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला होता है हमारे लिए R1 स्क्वायर प्लस R2, सॉरी माइनस आएगा स्क्वायर, ओके, प्लस में h का स्क्वायर, L इज इक्वल टू अंडर रूट 20, ये हो जाएगा 20 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर, इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, टोटली यहाँ तक आएगा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होता है 144, इसका होता है 256, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, यानी कि ये कितना हो जाएगा L इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि L की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 3.14, ओके, और इंटू में कितना आ जाएगा 20 प्लस 8, और अभी ये कितना निकाला है हमने 20 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 314 इंटू 8 का स्क्वायर आ जाएगा।
ओके सॉरी, ठीक है, हाँ 8 का स्क्वायर आ जाएगा। 3.14 इंटू ब्रैकेट में ही ले लेंगे 28 इंटू में 20, और ये एलसीएम हमने बाहर ले लिया, ठीक है, इसको बाहर ही ले लें, एलसीएम इसको बाहर ले लिया है, तो अंदर कितना बचा है, प्लस में 64, ओके, इंटू इन तीनों को ऐड करेंगे तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 560 प्लस 64, 314 इंटू इनको ऐड करेंगे तो 264, ओके। अब यहाँ से पॉइंट हटा दो तो कितना आ जाएगा, 100, तो ये हो जाएगा 143, ये वाली वैल्यू 624 अपॉन में कितना आ जाएगा, 100, ओके। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 195,936 अपॉन में 100। अब यहाँ 100 है तो ये पॉइंट यहाँ पर लगा लेंगे, तो कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट बतानी है, ठीक है, ये तो निकल गया कि इतनी सीट की हम लोगों को नीड है इसको बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने कॉस्ट दी है ये 100 सेंटीमीटर की, तो हमें पहले किसकी निकालनी होगी, 1 की निकालनी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर, कॉस्ट ऑफ शीट कितनी है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 रुपीज 8, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे अब हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1/100 हो जाएगी, ओके। अगर हम निकालें 1.59.36 सेंटीमीटर स्क्वायर की तो कितनी हो जाएगी, किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, तो 8 इंटू 195,1936, ओके, 1959.6, ठीक है। तो देखिए अब हमें इसकी क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है, ओके, इतनी हो गई है। तो अब हम इसे क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, इसकी और इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 15674.88 अपॉन में 100, ओके, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। तो जब हम इसे 100 से करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ पर लग जाएगा हमारा, यहाँ पर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा RS इज इक्वल टू 156.74, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इतने रुपए की इसमें सीट लगेगी, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, a metallic right circular cone 20 centimeter high and whose vertical angle 60 degree if cut into two part middle its height and a plane parallel of its base, if the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter इतने सेंटीमीटर, find the length of wire। यानी कि हम लोगों को एक क्या दिया हुआ है, कोन दिया हुआ है जिसकी हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। यदि उसके मिडल पॉइंट से उसको काट दिया जाए, ठीक है, उसके एग्जैक्ट मिडल पॉइंट से उसको काट दिया जाए तो जो उसकी हाइट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 10 और 10 में, ओके। उन्होंने बोला है कि उसका वर्टिकल जो एंगल है वो कितना है, 60 है, ठीक है। तो ये टोटल 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जो दिया हुआ है इन्होंने, ये ए हो जाएगा, देखिए नाम लिख देते हैं इनके, ए बी, और ये क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। ए बी सी, इसको क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, ई मान लेंगे। देखिए तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर हमारे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक हमारा ए डी ई, ये ट्रायंगल बन रहा है, ओके, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि जब इसके मिडल पॉइंट से काट दिया जाता है तो जो इसका फ्रस्टम होता है उससे क्या बनाया जाता है, एक इस तरीके का कोई
वायर बनाया जाता है। ठीक है, तो हमें इसका क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। ठीक है, क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इसकी क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे। पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इसकी लेंथ की, इसको बनाने में कितना वायर लगेगा। ओके, इसी से क्या बनाया जाता है, एक वायर बनाया जाता है। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले सॉल्यूशन से हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हम लोगों को गिवन क्या क्या वैल्यू है। ओके, R1 R2 हम लोगों को यहाँ इसको क्या मान लेंगे, R1 मान लेंगे, हमें जो गिवन नहीं है, और इसको हम R2 मान लेंगे। ओके, नहीं, इसको R1 मानेंगे, इसको R2 मानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें R1 R2 की वैल्यू निकालनी होगी। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए ट्राइंगल ए बी सी, तो क्या है ये, tan थीटा इक्वल बी सी, ठीक है, अपॉन ए बी। क्योंकि क्यों माना है हमने, tan थीटा इजिकल टू क्या होता है, यही तो होता है। तो एंगल ये है हमारा यहाँ पर, तो एंगल के सामने वाली बेस, ये बेस हो जाएगा इसका, यहाँ पर ये इसका बेस हो जाएगा, सॉरी बेस नहीं होगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, P होगा, ये P हो जाएगा। तो P क्या है हमारा, BC है, और AB हमारा क्या है, बेस है इस पे। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, बेस। वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 30 डिग्री। BC कितना है हमारा, R2। AB कितना है हमारा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इजिकल टू R2 अपॉन 10। वैल्यू किसकी निकालनी है, R2 की निकालनी है, ये इक्वल में है, तो देखिए 1/√3, ठीक है, अपॉन में जाएंगे R2 अपॉन 10, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, tan√3। R2 की वैल्यू हमारी इतनी निकल आई है, सॉरी R2। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, R1 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये एंगल है ADE। अब ट्राइंगल है हमारे पास ADE, इसकी वैल्यू, तो ये भी क्या हो जाएगा, tan थीटा इजिकल टू, तो ये हो जाएगा DE, क्योंकि क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, DE अपॉन में AD क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना है, 1/30 इजिकल टू R1 अपॉन AD कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि टोटल निकालनी है अब हमें हाइट, तो ये कितना हो जाएगा, 20/√3, और ये किसकी वैल्यू आ गई, R1 की। अब हमें R1 R2 मिल गया है, तो अब हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। वैल्यू पुट कर देंगे, 1/3, पाई को एज इट इज रहने देंगे, इंटू हाइट किसकी निकाल रहे हैं, इस वाले की निकाल रहे हैं, तो इसलिए हाइट कितनी लेंगे, 10। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, वैल्यू R1 की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 20/√3, प्लस में इसकी वैल्यू 10/√3, और इसकी वैल्यू 20/√3 इंटू 10/√3, ये 1/3 इंटू पाई इंटू 10। देखिए इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400, √3 कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3, ये 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन में प्लस, फिर 100 की करेंगे, 10 की करेंगे तो 100/3, जब इसकी करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस में, सॉरी यहाँ पे ये प्लस में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 200/3, तो 1/3 इंटू पाई इंटू 10, यहाँ पर 3 एलसीएम, और इनका सबका टोटल करेंगे तो 700। देखिए इसकी और इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, 9 इंटू पाई इंटू 10, और इंटू में कितना आ जाएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7000। ओके,
यहाँ से 10 को कट कर दो, अब 10 की और 10 की मल्टीप्लाई हो गई, एक स्टेप घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/पाई इंटू 700 क्यूब में आ जाएगा, क्योंकि क्या निकाला है, वॉल्यूम निकाला है। अब हम किसका वॉल्यूम निकालेंगे कि इसको बनाने में कितना वायर लगा, तो जो वॉल्यूम है वायर का वो किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रस्टम के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो इस शेप में है तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू उसका कितना निकाला है, 1/9 पाई इंटू 700। ओके, तो देखिए यहाँ हम पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, आर हम लोगों को यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये डायमीटर दिया हुआ है 1/16। ओके, ये डी है, तो हमें क्या निकालना है, डी इज इक्वल टू कितना होता है 2r, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा d/2, और हम लोगों को दिया हुआ है 16 इंटू ये d/ कितना हो जाएगा 2, इसकी मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 1/32, तो इसकी जगह रख देंगे 1/32 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी दी हुई है हम लोगों को, h निकालनी है इसकी हाइट, तो 1/9, इसको 7000 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए ये किस में चला जाएगा, मल्टी, तो ये 7000 इंटू एच इज इक्वल टू 32 इंटू 32 में कितना आ जाएगा 9। जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7168000/9। जब इससे इसको कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 79644.44 सेंटीमीटर। हमें निकालना किस में है, मीटर में निकालना है, तो इसको क्या कर देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, 79644.44 और 100। अब ये पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो 796.44 मीटर, ठीक है, इतने वायर हम लोगों को चाहिएगा, जिसकी इसकी लेंथ इतनी होगी, ठीक है, फाइंड द लेंथ, इतनी लेंथ इसकी हो जाएगी, और ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। आई होप सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट है नीचे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।